हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंचायत वेब सीरीज के सीजन 2 के बारे में। इसको IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली है। पहले सीजन के एंड में दिखाया गया था ग्राम सचिव अभिषेक त्रिपाठी की मुलाकात प्रधान जी की बेटी रिंकी से होती है। अब प्रहलाद और विकास खिड़की से देखते हैं कि ग्राम सचिव पानी की टंकी से उतरकर आ रहे हैं और काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ग्राम सचिव उन दोनों को बताता है कि जब 2 महीने पहले वह टंकी पर गया था तो वहां पर रिंकी मिल गई थी चाय पीते हुए। रिंकी का नाम सुनते ही दोनों सकते में आ गए और दोनों आपस में बातें करने लगे। कहीं इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। यहाँ पर तालाब की खुदाई चल रही होती है और इसकी मिट्टी हर बार परमेश्वर ही लेता है, केवल 250 रुपया पर ट्राली के हिसाब से। क्योंकि वो प्रधान का काफी करीबी है तो हर बार सस्ते में मिट्टी ले जाता है। गांव की प्रधान तो वैसे मंजू देवी हैं, लेकिन उनके पति गांव की प्रधानी कर रहे हैं क्योंकि लगभग सभी गांवों में ऐसा ही होता है। लेकिन अब की बार प्रधान ने फैसला किया कि मिट्टी को 300 रुपये पर ट्राली से कम में नहीं देंगे। इसके लिए वो चारों मिलके प्लान बनाते हैं कि अब की बार परमेश्वर से डील उनकी पत्नी मंजू देवी करेगी। फिर परमेश्वर प्रधान के घर पहुंचता है तो वहां पर उसको मंजू देवी मिलती है। वो काफी देर तक प्रधान का इंतजार करता है, लेकिन वो चारों जानबूझकर ऑफिस से पैदल चलकर आ रहे होते हैं ताकि जब तक वो घर पर पहुंचे तब तक मंजू देवी परमेश्वर से डील कर ले। परमेश्वर मंजू देवी को बताता है कि भट्टे के लिए मिट्टी खरीदनी है तो उसी के रेट के लिए बात करनी थी। मंजू देवी कहती हैं, वैसे तो आजकल मिट्टी का भाव 400 रुपये ट्रॉली चल रहा है। परमेश्वर हंसकर कहता है, भाभी जी इतना भी रेट नहीं है। परमेश्वर ऑफर करता है 255 रुपये। मंजू देवी कहती है, माफ करना 325 में डन कर लेते हैं बस, क्योंकि हर साल ईंट का भाव बढ़ता जा रहा है तो मिट्टी का भी भाव भी बढ़ेगा ना। काफी बहस होने के बाद परमेश्वर कहता है, अगर 300 रुपये से एक भी रुपया ज्यादा हुआ तो हम अपना भट्टा बंद कर देंगे। तभी मंजू देवी बोलती है, ओके 300 में फाइनल करते हैं। लेकिन परमेश्वर अब भी इस डील से संतुष्ट नहीं था। जाते जाते कहता है, भाभी जी 280 रुपये। लेकिन मंजू देवी साफ मना कर देती है। परमेश्वर गुस्से में निकल जाता है। रास्ते में उसे वो चारों मिलते हैं। परमेश्वर कहता है, सब समझ रहे हैं क्या खेल चल रहा है, सब समझ में आ गया है हमें। सीन शिफ्ट होता है प्रधान के घर, जहाँ प्रधान, ग्राम सचिव, विकास, प्रहलाद और मंजू देवी बैठी होती है। जहाँ प्रधान कहता है, प्यार से बात नहीं कर सकती थी, परमेश्वर जी को नाराज कर दिया। तभी वहाँ रिंकी आती है और सचिव को हाय करती है। सचिव भी धीरे से अपना हाथ हिलाते हैं और ये सब विकास और प्रहलाद को देखते हुए एक दूसरे को इशारा करते हैं। प्रधान सचिव को कहते हैं कि तुम जाओ परमेश्वर के पास और उससे 280 रुपये में डन कर दो। सचिव को पता चलता है परमेश्वर तो नाच देखने बीबीपुर चला गया है, तो वो तीनों बीबीपुर पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो टेंट उखड़ा हुआ है, कुर्सियां इधर उधर पड़ी हैं। लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया था कि नाचने वाली 2 लड़कियों में से एक लड़का है मैनेजर, तुम सबको बेवकूफ बनाया है। इस पर पब्लिक भड़क जाती है और तोड़ फोड़ कर देती है और नाचने वाली लड़की को भी हाथ में चोट लग जाती है। परमेश्वर कहता है, अब लड़की को फकौली बाजार लेके जाना है डिस्पेंसरी में। अगर इन तीनों में से कोई अपने साथ लेके जाएगा तो गांव में उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सचिव तो इस गांव के नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं होगी। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सचिव मान जाता है और लड़की को डॉक्टर के पास लेके जाता है और लड़की की मरहम पट्टी करवाता है और पैसे भी खुद ही देता है। सचिव कहता है कि आप ये नाच गाना छोड़ क्यों नहीं देती, तो लड़की कहती है, हर कोई कहीं ना कहीं नाच ही रहा है। सचिव विकास और प्रहलाद को कहता है, 195 रुपये लग गए मेरे। तो विकास कहता है कि कोई नहीं, गर्लफ्रेंड बनाने में थोड़ा पैसा तो खर्च होता ही है। इस पर सचिव कहता है, लड़की से 2 मिनट बात कर ली तो इसका मतलब ये नहीं होता, और गर्लफ्रेंड बनानी भी होगी तो यहाँ थोड़ी ना बनाऊंगा, क्योंकि साल भर में तो निकलना है यहाँ से।
प्रहलाद विकास को कहता है, रिंकी और सचिव का कुछ नहीं चल रहा, संत आदमी पर बिना बात के शक कर दिया। अगले सीन में दिखाया जाता है कहानी के विलन वन राकस को, जिसका मतलब होता है वन का राक्षस, जो उसकी पत्नी के साथ सचिव के ऑफिस पहुंचता है और कहता है, प्रधान ने चुनाव के समय सड़क पक्का कराने का वादा किया था। ऑफिस में से रोड तक हालत देखी है आपने? कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अगर ये सड़क नहीं बनी तो हम यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे। हमें लग रहा था हमारी गाड़ी का शॉकर हमारी पत्नी की वजह से बैठ रहा है, लेकिन ये तो इस सड़क की वजह से बैठ रहा है। सचिव कहता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, आप प्रधान जी से पूछिए। तो वन राकस की पत्नी कहती है, उनसे हमारी बोलचाल बंद है। प्रधान सचिव को बताता है कि हम प्रधान हैं, प्रधानमंत्री नहीं, जो हमारे एक बार बोलने से रोड बन जाएगा। हमारे फंड में इतना पैसा है ही नहीं और एमएलए फंड से हमें कुछ मिलता ही नहीं। सचिव को जाते हुए प्रधान फिर से लोकी पकड़ा देते हैं। रास्ते में सचिव को फिर वन राकस मिलता है और सचिव को खूब खरी खोटी सुनाता है और कहता है, प्रधान जी आपको लोकी देकर आपका मुंह बंद कर देते हैं और जो तालाब खोदकर प्रधान मिट्टी बेच रहा है। लेकिन सचिव कहता है, उस पैसे से सीसीटीवी लगेंगे। उसके पास बैठा विनोद भी कहता है कि सड़क बनाना तो दूर की बात है, हमारा पखाना बनना था, उसमें सीट अब तक नहीं रखी गई है। वन राकस कहता है, आप सरकारी कर्मचारी हो, कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन आप तो अंगूठा लेने के लिए फाइल लेकर घर तक आ जाते हो। इतना चाटुकार तो पिछला सचिव भी नहीं था। सचिव चुपचाप वहां से निकल जाता है। सचिव ऑफिस पहुंचता है तो उसके फ्रेंड सिद्धार्थ का कॉल आ जाता है, जो यूएसए से इंडिया शिफ्ट हुआ था, और ये सब उसको बताकर अपने मन को हल्का करता है। सिद्धार्थ भी सचिव को सुझाव देता है, प्रधान के घर आना जाना कम कर दे, वरना गांव वालों को तो यही लगेगा कि तू उनकी चाटता है। सचिव कहता है, चल छोड़िए और बता क्या पैकेज मारा है इंडिया में। तो सिद्धार्थ बताता है, चल रहा है खर्चा पानी, 1.5 करोड़ मिला है। सचिव ये सुनते ही सुन हो जाता है, क्योंकि सचिव की सैलरी थी महीने की 20,000 रुपए। अगले दिन सचिव फिर से किताब उठा के कैट की तैयारी शुरू कर देता है। सचिव को शौचालय वाली फाइल पर मंजू देवी का अंगूठा चाहिए था। सचिव प्रधान के पास कॉल करके पूछता है, मैडम का ऑफिस आना हो सकता है क्या? प्रधान कहता है, आज रिंकी का जन्मदिन है, इसलिए मैडम मंदिर गई हैं, वहीं से अंगूठा ले लेना उनका। सचिव को पता था मंदिर में वन राकस भी मिल सकता है। चुपते छुपाते वो मंदिर की तरफ बढ़ता है। मंदिर में मंजू देवी और रिंकी पूजा कर रही होती है, तो सचिव रिंकी को हैप्पी बर्थडे विश करता है और मैडम से कहता है कि फाइल्स पर आपका अंगूठा चाहिए। तभी सचिव को वन राकस आता दिखता है, तो सचिव हड़बड़ी में कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अंगूठा बाद में लगवा लूंगा। मंजू देवी कहती हैं, लाइए लाइए लगा देते हैं। वन राकस दूसरी गली में चला जाता है तो सचिव मैडम का अंगूठा लगवाता है। मैडम कहती हैं कि शाम का खाना हमारे घर पर खाना है। तभी उसको वन राकस दिखता है तो कहता है, शाम को तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा काम है मुझे। ये बात मैडम प्रधान को बताती है तो उनके घर मीटिंग चलती है। सचिव ने मना क्यों कर दिया? प्रधान और प्रहलाद ऑफिस पहुंचते हैं तो सचिव बहाना बनाते हुए कहता है कि क्वांटम का एक चैप्टर फिनिश करना है, आज इसलिए मना किया था। तो सचिव तैयार हो जाता है। सचिव केक लेने जाता है रिंकी के लिए और साथ में लौकी भी बैग में रख लेते हैं, ताकि वन राकस देख ले तो उसे बोल देगा कि लौकी लौटाने जा रहा हूँ। सचिव घर पहुंचकर रिंकी को केक देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करता है, तो रिंकी जवाब में डबल थैंक यू कहती है, क्योंकि मंदिर में थैंक यू बोलना रह गया था। इन दोनों का कुछ अलग ही चल रहा था। उसके बाद सभी खाना खाते हैं, खीर खाते हैं, फिर सचिव का लाया हुआ केक खाते हैं। तभी विकास का हाथ बैग पर लगता है और पूछता है, बैग में क्या है? जब उन्हें पता चलता है लौकी है, तो प्रधान पूछता है, इतने रात में बैग में लौकी लेके क्यों घूम रहे हो? तब सचिव वन राकस का सारा मैटर बताता है। तो प्रधान कहता है, अगर आप हमारी चाट रहे होते तो हमें पता लग जाता।
सचिव उनके मुंह की तरफ देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। जब सचिव घर से बाहर निकलते हैं तो बदकिस्मती से फिर से वन राक्षस मिल जाता है। अब की बार वन राक्षस कुछ बोलता इससे पहले सचिव शुरू हो गए और बोलने लगे, क्या चुल मची है आपको? मैंने बोला आपको रुकने के लिए, फिर क्यों रुककर यहाँ दांत दिखा रहे हो? तभी वो तीनों भी बाहर आ जाते हैं। वन राक्षस मुंह लटका के निकल जाता है। अगले सीन में देखते हैं सभी ऑफिस में बैठकर लूडो खेल रहे होते हैं, जहाँ प्रहलाद का लड़का राहुल भी है जो कि एक फौजी है। सचिव शौचालय की सीट पहुंचा रहे होते हैं। केवल एक सीट रह गई थी जो कि विनोद की थी। उसको छोड़ने के लिए वो खुद जाने वाले थे। जैसे ही विकास सीट उठा कर निकला तो उसकी ठोकर चौखट से लगकर और सीट हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गई, जबकि विनोद सीट के इंतजार में घर पर मिस्त्री को बैठाए हुए था। सीट टूटने की वजह से उसका शौचालय फिर से रह गया तो वन राक्षस विनोद के पास पहुंचता है और उसको भड़काता है कि कब से इंतजार कर रहे हो, उधर सीट टूटता रहेगा और इधर तुम शौचालय के नाम पर गड्ढे में हगते रहोगे। सारी जिंदगी यही करना है क्या? बहुत हो गया ये सब, अब आवाज उठानी पड़ेगी। सचिव के पास जिला कार्यालय से कॉल आता है जो कहता है डीएम मैडम को एक टिप मिली है कि फुलेरा गांव ओडीएफ घोषित होने के बाद भी यहाँ के लोग खेतों में शौच करने जाते हैं। कल सुबह सुबह मैडम गांव में रेड मारेंगी और साथ में हम भी रहेंगे। मैडम को कोई मिल गया खुले में शौच करते हुए तो फुलेरा का ओडीएफ स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। सचिव रात में ही प्रधान के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कैसे भी करके कल जनता को खुले में शौच करने से रोकना। तो वे मंदिर के माइक से बोलते हैं कि अब सभी घरों में शौचालय हैं तो सभी अपने घरों में ही शौच करें और जो लोग शौकिया जाते हैं बस वो कल ना जाएं, क्योंकि कल जो भी खुले में शौच करते हुए पाया गया तो उस पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। अब चारों बैठकर बात करते हैं ये डीएम मैडम का मुखबरी कर कौन रहा है, तो उनका डाउट विनोद पर ही जाता है। तो वो कहते हैं विनोद को कॉल करके बोलो जब तक सीट नहीं लग जाता तब तक कहीं और जाकर हग ले, चाहे यहाँ ऑफिस में ही हग ले। इस पर सचिव कहते हैं आपके लिए ये ऑफिस है, मेरे लिए तो ये घर ही है। तो आखिर में वो फैसला करते हैं कि जिसका घर उसके घर के ज्यादा पास है वहां हग लेगा। विनोद का कॉल लग नहीं रहा था इसलिए वो उसको मैसेज छोड़ देते हैं। विनोद ये मैसेज वन राक्षस को दिखाता है। विनोद कहता है अगर गांव का ओडीएफ खत्म हो गया तो सारा गांव मुझे ही गाली देगा, लेकिन वन राक्षस उसको कहता है क्रांति बिना कुर्बानी की नहीं आती। फिर भी एक काम करना, मुंह पर कपड़ा लपेट लेना। अगले दिन प्रहलाद कहता है कि उसका फोन भी स्विच ऑफ है और हमारे घर हगने भी नहीं आया। सचिव कहता है डीएम मैडम आ गई हैं, तुम एक काम करना, तुम विनोद पर नजर रखना और हमारे पास आ ना पाए। डीएम मैडम सचिव के साथ खेतों को निरीक्षण करते हैं। तभी एक कर्मचारी बोलता है मैडम संभाल के, मल है मल। अब इसी पर बात होने लगी कि ये जानवर का है या इंसान का। कर्मचारी बोलता है मैडम वैसे ये आज का लग तो नहीं रहा। तभी विकास और प्रहलाद को दिखाता है कि विनोद आया है बोतल लेके खेतों में शौच करने। वो दोनों भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही विनोद बैठने वाला था तभी वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। ये सब मैडम भी देख लेती है और मैडम भी उस तरफ चलने लगती है, लेकिन वो दोनों विनोद को उठाकर थोड़ी आगे ले जाते हैं। विनोद कहता है डीएम मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है। वो दोनों जोर जबरदस्ती उसकी पैंट ऊपर करने लगते हैं तो विनोद कहता है कि छोड़ दो मुझे वरना मैं पैंट में ही हक दूंगा। उसकी बोतल उठा के पानी में फेंक देते हैं। प्रहलाद कहता है तुम्हें हगने के लिए घर पर बुलाया था तो तुम आए क्यों नहीं, जो तुम खेत में हगने आ गए। बड़ी मुश्किल से वो विनोद को मनाते हैं। तभी वहां डीएम मैडम आ जाती हैं और पूछती हैं ये क्या चल रहा है। वो तीनों कुछ नहीं बोलते हैं और धीरे धीरे तीनों निकल जाते हैं वहां से। डीएम मैडम पूछती हैं यहाँ क्या चल रहा था और उस आदमी की पैंट खुली क्यों थी। तो कर्मचारी कहता है जब से धारा 377 हटी है ना
तब से गांव में भी खुलापन आ गया है। अगले सीन में विनोद और उसका पूरा परिवार प्रधान के घर शौच कर रहा होता है बारी बारी। तो प्रधान कहता है, हमारे घर को सुलभ शौचालय बना दिया तुमने तो। प्रहलाद कहता है कि सिचुएशन ही ऐसी थी कि वादा करना पड़ गया। कुछ दिन बाद विनोद के घर भी सीट रखवा देते हैं। वन राकस भी ये सब देखकर चुपचाप निकल जाता है। अगले दिन नशा मुक्ति अभियान के तहत एक सरकारी गाड़ी आनी होती है, जिसका गांव में एक चक्कर लगवाना होता है ताकि गांव के लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जा सके। सचिव और विकास इंतजार में बैठे होते हैं। तभी गाड़ी के स्पीकर की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। सचिव ड्राइवर को समझाता है कि स्पीकर सही से चल रहा है ना, एक काम करना, यही स्लोगन चलाते हुए एक चक्कर गांव का लगाना है। तभी विकास सचिव को कहता है, शराब की बदबू आ रही है। सचिव ड्राइवर पर गुस्सा होते हुए कहता है, गाड़ी को यही बंद करो, नशा मुक्ति अभियान की गाड़ी है और खुद दारू पीकर गाड़ी चला रहे हो, ये क्या पागलपन है। ड्राइवर गाड़ी बंद करके सचिव को कहता है, बलिया से ऐसे ही चलाते हुए लाया हूँ, कोई मरा क्या। सचिव कहता है, चलो ठीक है, धीरे धीरे एक चक्कर लगाना और निकल जाना। थोड़े दूर चलते ही गाड़ी को पेड़ में ठोक देता है। विकास और सचिव भाग के ड्राइवर को संभालते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। शराब का ओवरडोज होने की वजह से बेहोश हो गया होता है, तो उसको उठा के ऑफिस में लाते हैं। थोड़ा सा होश आते ही ड्राइवर जाके सचिव के बिस्तर पर सो जाता है। उधर प्रधान रिंकी के लिए लड़का देखने जा रहे होते हैं। प्रधान लड़के वालों को बताता है कि मधुबन रेस्टोरेंट में आना है, हमने बुक किया हुआ है। सचिव ड्राइवर का नशा उतारने का उपाय पूछने के लिए प्रहलाद के पास कॉल करता है, तो प्रहलाद बताता है, हम तो आ नहीं सकते क्योंकि राहुल की ट्रेन है। तो एक काम करो, ड्राइवर को हैंड पंप पर ले जाकर ठंडे पानी से नहला दीजिए और कुछ खिला दीजिए, नशा उतर जाएगा। तो दोनों मिलकर चावल बनाते हैं। उधर प्रधान अपने परिवार के साथ लड़के वालों का इंतजार कर रहे होते हैं। काफी इंतजार करने के बाद जब लड़के वालों के पास कॉल करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो भी काफी देर पहले ही पहुंच गए हैं। प्रधान कहता है, हम मधुबन रेस्टोरेंट बलिया की शान में बैठे हैं, लेकिन लड़के वाले मधुबन रेस्टोरेंट बलिया की असली शान में बैठे होते हैं। प्रधान कहता है, यहाँ आ जाइए, हमने यहाँ सब कुछ बुक करा रखा है। यहाँ का चिल्ली पनीर 300 रुपए पर केजी वाला। लेकिन लड़के वाले कहते हैं, कहाँ सस्ते रेस्टोरेंट में पहुंच गए, यहाँ आ जाओ, यहाँ 350 रुपए वाला रेट है। भिखमंगई की भी हद होती है, और फोन काट देते हैं। और ये बात प्रधान को चुप जाती है और कहते हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, आना होगा तो वो यहीं आ जाएंगे। काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं। दूसरी तरफ वन राकस पहुंचता है और सचिव को कहता है कि ये पंचायत ऑफिस की गाड़ी है ना, इसको रास्ते से हटवाइए, जबकि काफी रास्ता था गाड़ी बाइक निकालने के लिए। वो दोनों धक्का मार मार के गाड़ी को साइड में करते हैं। विकास कहता है, इसका नाम तो भूषण कुमार है, लेकिन इसको इसलिए ही वन राकस बोलते हैं। सचिव कहता है, जिस दिन गांव से जाऊंगा ना, इसको पीट के जाऊंगा। ऑफिस पहुंचकर ड्राइवर को मुश्किल से बैठाते हैं और उसको चावल देते हैं। ड्राइवर चावल खाते हुए रोने लगता है और कहता है, मालती भी मुझे ऐसे ही दाल के साथ चावल देती थी। और सचिव से पूछता है, महीने का कितना कमा लेते हो? तो सचिव कहता है, 20,000। ड्राइवर कहता है, दुनिया में 2 तरह के लोग शराबी बनते हैं, पहला वो जो काम से ज्यादा कमाते हैं और दूसरा वो जो काम से कम कमाते हैं, और हम दोनों ही दूसरी कैटेगरी के हैं। अभी आप शराबी नहीं हो, लेकिन जब शादी होगी, बच्चे होंगे, तो 20,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप भी मेरी तरह शराबी बन जाओगे। ये सुनकर सचिव को टेंशन हो जाती है। उधर प्रधान काफी देर तक इंतजार करने के बाद वापस घर आ जाते हैं और साथ में जो कुछ ऑर्डर किए था वो भी अपने साथ ही पैक करके ले आते हैं। सचिव टेंशन में बुक पढ़ने के लिए बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज छोड़ते हैं जो सचिव
प्रधान, प्रहलाद और विकास का ग्रुप था। शाम को चारों बैठते हैं अपनी अपनी टेंशन दूर करने के लिए। बियर के साथ चिली पनीर खाते हैं और अपनी अपनी दिन की टेंशन को हंसी मजाक में लेते हुए बातें करते हैं। अभी वो ड्राइवर उठ के बाहर आता है और अपनी गाड़ी लेके जाने लगता है और जाते हुए कहता है, भूल चूक माफ कर देना, कभी कभी हो जाता है। प्रधान कहता है, नशा बढ़िया से बढ़िया आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। इस बात को सचिव ज्यादा सीरियस लेते हुए कहता है, आज के बाद से कंट्रोल में ही पिया करेंगे। इतना कहते ही तीनों की हंसी छूट जाती है और मुंह की बियर की पिचकारी विकास के चेहरे पर लगती है। हंसी का माहौल बन जाता है। इसके साथ ही चौथा एपिसोड खत्म होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है, गांव में सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं और विकास बाहर खड़े होकर खंबे पर सीसीटीवी की सही सेटिंग कर रहा होता है। तभी एक आदमी नीचे खुजली करते हुए विकास से पूछता है, इसमें सब रिकॉर्ड होगा क्या? विकास कहता है, जो आप ये नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड होगा। थोड़ी देर में पूरे गांव में 4 सीसीटीवी कैमरा लग जाते हैं और सीसीटीवी का कंट्रोल सचिव के ऑफिस में लगा होता है। अगले दिन तीज का त्योहार होता है, जिसमें पत्नी अपने अपने पति के लिए बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती है। सचिव और विकास बॉल से ऑफिस के बाहर खेल रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और सचिव से कहता है कि एक बार कैमरा दिखा दीजिए, मेरी बकरी खो गई है, कैमरा से पता चल जाएगा किधर गई है। सचिव कहता है, बकरियां ढूंढने के लिए थोड़ी ना लगाया है ये कैमरा। वो आदमी कहता है, मेरी बकरी 2 लीटर दूध रोज देती है, उसी से हमारा घर चलता है। तो सचिव मान जाते हैं, उसको सीसीटीवी के सामने बैठा देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है, मंजू देवी मंदिर से निकल रही होती है। तभी वहां वन राक्षस की पत्नी आ जाती है, जो कि वन राक्षस से भी ज्यादा खतरनाक थी। गलती से उन दोनों की चप्पल की अदला बदली हो जाती है, क्योंकि दोनों की चप्पल एक जैसी थी। वहीं पर वन राक्षस भी आ जाता है और उसकी पत्नी की चप्पल ढूंढने लगता है। तभी उसको सीसीटीवी दिखता है। वो सचिव के ऑफिस में पहुंचता है तो सचिव कहता है कि ये चल क्या रहा है, किसी को अपनी बकरी ढूंढनी है तो किसी को अपनी चप्पल। तो वन राक्षस कहता है कि ये सब जनता की सेवा के लिए ही लगा है, इतना भाव मत खाइए, और फिर सीसीटीवी देखने लगते हैं। तभी उनको पता चलता है कि ये तो रिंकी की मम्मी मंजू देवी हैं, जो उनकी चप्पल चुरा ले गई हैं। उनको तो बस मौका मिल गया, कहने लग गई, नई चप्पल दिखी नहीं कि दबोच ली। सचिव कहता है, प्रधान के घर जाके बदला लो। दोनों चप्पल वहीं छोड़ के जाने लगते हैं और कहते हैं, चप्पल की चोरी हुई है, एफआईआर दर्ज होगा गांव के प्रधान के ऊपर। सचिव कहता है, क्यों बात को बड़ा बना रहे हो, लेके जाओ इन चप्पलों को। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। चारों चप्पल के लिए प्रधान के घर बैठते हैं और बातें चलती हैं। चप्पल चोरी में कितने दिन की जेल होगी। प्रधान कहता है, चप्पल चोरी का सबूत सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, उसको जाके डिलीट मार दो। लेकिन सच में केस हो गया तो सबूत मिटाने का चार्ज भी लगेगा हम पर ही। तो अंत फैसला करते हैं कि ये चप्पल उसके घर पर फेंक कर आते हैं। सचिव और विकास घर के पीछे से चप्पल को फेंकते हैं। पहली बार में चप्पल ज्यादा दूर फेंक देते हैं, दूसरी गली में जाकर गिरती है। दोबारा चप्पल को फेंकते हैं तो चप्पल जाकर वन राक्षस की पत्नी के सिर में लगती है। जैसे ही चिल्लाने की आवाज आती है तो दोनों भागते हैं और चारों ऑफिस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भूषण बाइक पर जा रहा है एफआईआर कराने। तो सभी उसको रोकने लगते हैं। जब वो नहीं मानता तो सचिव कहता है, मैं ये रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर देता हूँ, सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। सचिव ऑफिस में जाता है, भूषण पीछे पीछे भागता है रिकॉर्डिंग डिलीट करने से रोकने के लिए। भूषण कहता है, मैं वीडियो डिलीट करते हुए का वीडियो बना लेता हूँ। तो प्रधान कहता है, कोई बात नहीं, हम वो वीडियो भी डिलीट कर देंगे और छीना झपटी में फोन टूट भी सकता है। तो भूषण बकरी ढूंढने वाले माधव से कहता है कि तुम इनके खिलाफ गवाही दोगे ना, सब मिलकर क्या कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन उसको तो अपनी बकरी ढूंढनी थी, उसने साफ मना कर दिया। वीडियो डिलीट कर देते हैं। माधव कहता है, मेरी वीडियो चला दो, अभी 3 घंटे और बचे हैं। तभी प्रधान के घर से फोन आता है, वहां भूषण की पत्नी पहुंच गई थी।
और प्रधान के घर पर झगड़ा चल रहा होता है। भूषण की पत्नी कहती है, एक बार प्रधानी का चुनाव होने दो, फिर देखते हैं। जब दोनों जा रहे होते हैं तो सचिव फिर से चप्पल उसको देने के लिए फेंकते हैं, तो फिर से चप्पल उसके सिर पर लगती है। तभी माधव वहां पहुंचता है, अपनी बकरी को गोद में उठाए और प्रधान से कहता है, वैसे आप कैमरा लगाकर बहुत बढ़िया काम किए हो, लेकिन सड़क और बन जाती तो बहुत अच्छा होता। अब प्रधान और मंजू देवी को सड़क बनाने की टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगला चुनाव जीतने के लिए पिछला वादा पूरा करना भी तो जरूरी है। सभी घर के अंदर चले जाते हैं। आखिर में रिंकी और सचिव घर के अंदर जाने के लिए पहले आप करने लगते हैं और इसी के साथ 5th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब प्रधान का अगला टारगेट था कैसे भी करके सड़क बनवानी है, तो अगली सुबह एक लौकी उठा के निकल पड़ते हैं एमएलए से मिलने। मंजू देवी कहती हैं, हमें भी साथ ले चलिए, तो प्रधान कहता है, अभी कूटनीति करने का समय नहीं है, जब लड़ाई करनी होगी तो हम तुम्हें ले चलेंगे। प्रहलाद हंसने लगता है। सचिव से भी पूछते हैं चलने के लिए, लेकिन सचिव मना कर देता है और फिर वो तीनों पहुंचते हैं एमएलए के घर। उधर रिंकी के पास बार बार उस लड़के के फोन आते हैं जिससे उसकी शादी होनी थी। इससे रिंकी परेशान हो जाती है। जितने भी नंबर से वो कॉल करता है वो सभी नंबरों को ब्लॉक कर देती है। प्रधान एमएलए को लौकी देते हुए कहते हैं कि विधायक फंड से थोड़ा फंड मिल जाता तो हमारे गांव फुलेरा का मेन रोड बन जाता। तो एमएलए कहता है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो एमएलए तीनों को धरना देने के लिए अपनी पार्टी के लोगों के साथ भेज देते हैं। ये धरना ट्रेन की पटरी पर होना था, क्योंकि वो चाहते थे कि ट्रेन फकोली में भी रुके। एमएलए सभी को मोटिवेट करके ट्रॉली में बैठा देते हैं। उधर रिंकी सचिव के पास पहुंचती है अपनी समस्या को लेकर। सचिव दरोगा बनकर उस लड़के के पास कॉल करता है और उसको डराता है कि आगे से तुमने रिंकी को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। वो लड़का तो मान जाता है कि अब कभी भी रिंकी के पास कॉल नहीं करूंगा। फिर दोनों एक साथ चाय पीते हुए बातें करते हैं और रिंकी कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। उधर प्रधान पटरी पर बैठे नारेबाजी कर रहे होते हैं। तभी पुलिस वहां आती है और सभी को भगाने लगती है। प्रधान के पास एमएलए की इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि वहां से हिलना मत, पटरी पर लेट जाओ। पुलिस जब मारना शुरू करती है तो बाकी सब तो भाग जाते हैं, लेकिन विकास, प्रधान और प्रहलाद पटरी पे लेटे रह जाते हैं। पुलिस तीनों को उठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस वालों ने उनका फोन जब्त कर लिया और मान भी नहीं रहे थे कि ये सच में किसी गांव का प्रधान है। शाम तक जब उनमें से कोई घर नहीं पहुंचा तो मंजू देवी ने सचिव के पास कॉल किया और सचिव पहुंच गए उन्हें ढूंढते हुए। जब सचिव ने पुलिस को बताया कि ये सच में प्रधान है, तब जाकर पुलिस ने उन्हें छोड़ा। तीनों अपनी बाइक लेने एमएलए के घर पहुंचते हैं, जहां एमएलए कहता है, तुम्हें तो पुलिस चौकी में होना चाहिए था। ये देखो, गाड़ी घोड़े तैयार किए हुए हैं, सोचे थे कि आपको लेने जाएंगे सम्मान के साथ। फोटोज खिंचवाते नेतागिरी चमकती। सारा प्लान चौपट कर दिया। और जैसे ही एमएलए को पता चलता है कि सचिव ने तीनों को छुड़वाया है, सचिव कहता है कि अगर आपका यही प्लान था तो पहले ही बता देते। तो एमएलए कहता है, तू बताएगा मुझे कि मुझे कैसे क्या करना है? तू 2 कौड़ी का सचिव मुझे राजनीति सिखाएगा? बहुत बुरी बुरी गाली देता है सचिव को। प्रधान कहता है, ठीक है, हम चले जाते हैं, बस हमारे रोड का काम करा देते। तो एमएलए कहता है कि एक नेता को भीड़ चाहिए होती है, हाथ में माइक चाहिए होता है। आप अपने गांव जाइए और वहां पे भीड़ जमा कीजिए, फिर हमको बुलाइए, फिर हम आप पे इन्वेस्ट करेंगे। सचिव की तो मदद करने के चक्कर में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई। प्रधान घर पे पहुंचता है और ये सब बताता है तो रिंकी अपनी माँ के फोन से सचिव का नंबर लेती है और सचिव को मैसेज करती है और सचिव का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। सचिव भी रिंकी से बात करके अच्छा फील करता है। वहीं मंजू देवी और प्रधान एमएलए को बुलाने के लिए गांव में कीर्तन कराने का प्लान बना रहे थे। कीर्तन कराने के लिए सभी से चंदा इकट्ठा करने लगते हैं। विकास और प्रहलाद गांव के मेन रोड पर आते जाते वाहनों से चंदा लेने लगते हैं। तभी एक ऑटो रिक्शा आता है जिसमें सचिव का दोस्त होता है, सिद्धार्थ।
उनसे सचिव के बारे में पूछता है तो विकास बताता है कि वो तो हमारे दोस्त हैं और अपना इंट्रोडक्शन कराता है। सिद्धार्थ भी बताता है, आप सबके बारे में जानता हूँ। अभिषेक ने सब कुछ बताया है मुझे इस गांव के बारे में। सिद्धार्थ एकदम से ऑफिस पहुंच के सचिव को सरप्राइज कर देता है और बताता है कि दिल्ली से कोलकाता जाना था तो सोचा एक दिन यहाँ रुक जाऊं, गांव का एडवेंचर भी हो जाएगा। सिद्धार्थ गांव में काफी एक्साइटेड होता है, गांव में घूमने के लिए, गांव के खेत देखने के लिए। थोड़ी देर हैंड पंप चलाने के बाद बोलता है, नल ही लगवा ले यार। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा बैठा बोर हो जाता है और कहता है, चल खेत देखने चलते हैं। लेकिन पहले गद्दा लेने प्रधान के घर जाते हैं और गांव की गलियों को देख के बहुत खुश होता है। प्रधान से बातचीत करता है तो प्रधान पूछता है, अपना पूरा नाम बताइए। तो सचिव बताता है, गुप्ता है ये। गद्दा लेकर चलने लगते हैं तो सिद्धार्थ भैंस के साथ फोटो लेने लगता है, अलग अलग पोज बनाता है। रिंकी और मंजू देवी ये सब देख के हंसते रहते हैं। भैंस एकदम से सिर हिलाती है तो सिद्धार्थ दूर जाकर गिरता है। सिद्धार्थ कहता है, गांव थोड़ी बोरिंग जगह तो है, लेकिन फिर ऑफिस में विकास और प्रहलाद भी आ जाते हैं और दिन में ही बियर का प्लान बनाते हैं। सभी खेत में पहुंच जाते हैं पेड़ की छांव में बैठकर बियर को एंजॉय करने। और बात चल जाती है कि कीर्तन के लिए प्रधान 20,000 रुपए का चंदा दे रहे हैं और प्रधान कहता है कि कीर्तन 4 दिन चलेगा तो पहले दिन विधायक को बुला लेते हैं। तो सचिव कहता है, उसको क्यों बुलाना? प्रधान विधायक को दिखाना चाहता था कि वो भी भीड़ इकट्ठा कर सकता है और उनकी सड़क का काम हो गया तो दोबारा प्रधान बन जाएगा। लेकिन सचिव बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी एमएलए ने। सचिव कहता है, कितना अनाप शनाप बोला उसने, फिर भी आप उसे बुलाने की सोच रहे हैं। क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? दूल्हे से गाली खाई, डीएम से गाली खाई और विधायक के सामने उस दिन मैं आपके लिए खड़ा हुआ था, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दोस्त यार कह देने से नहीं हो जाता, निभाना भी पड़ता है। मैं तो निभा रहा हूँ। और ये कहकर सचिव चल पड़ता है। सभी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। बियर भी ऐसे रखी की रखी रह जाती है। प्रधान घर जाकर गुस्से में बर्तन फेंकने लगता है। उधर विकास और प्रहलाद बैठे बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और ऐसे में हम कुछ बोले एक को तो जरूर बुरा लग जाएगा। लेकिन सचिव सिद्धार्थ के लिए अपना मूड सही करता है। सिद्धार्थ जैसे ही बियर लाने जाता है तो उसको सांप दिखता है और दोनों भाग के ऑफिस के बाहर निकल जाते हैं। फिर विकास के पास कॉल करते हैं तो तीनों आते हैं सांप को भगाने। तीनों लाठी लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन तब तक सांप वहां से चला गया होता है। पूरे ऑफिस में सांप को ढूंढते हैं, लेकिन सांप कहीं दिखाई नहीं देता। सिद्धार्थ डर के वहां सोने से मना कर देता है तो प्रधान उनको अपने घर ले जाता है और वहां बाहर दोनों के बिस्तर लगा देते हैं। एकदम से लाइट चली जाती है तो लालटेन जलाने के लिए रिंकी आती है। तो रिंकी और सचिव एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये सब सिद्धार्थ भी देख रहा होता है और कहता है, भाई पढ़ाई में ध्यान दे, 5 महीने बचे हैं एग्जाम को और निकल इस गांव से। सुबह 7:30 बजे की उसकी ट्रेन होती है। अगले दिन सिद्धार्थ गांव से जा चुका होता है। गांव में कीर्तन की तैयारी चल रही होती है। सरकारी नौकरी वालों से 2500 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन वन राकस से कुछ भी चंदा नहीं लिया जाता। तो वन राकस अपनी पत्नी को बताता है, जानबूझकर हमसे चंदा नहीं ले रहे ताकि हम कीर्तन में न जा सके और कीर्तन में हमारा भोकाल न बन सके, क्योंकि कीर्तन में बहुत भीड़ होगी। उधर प्रधान पंचायत के सदस्यों की मीटिंग करता है ताकि सबको पता चल सके कि प्रधान ने 20,000 रुपए चंदा दिया है। ये सब सुनकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी एंट्री होती है वन राकस की और कहता है, सारे गांव से चंदा ले रहे हो प्रधान जी, बस हमसे ही चंदा नहीं ले रहे। तो विकास बहाना बनाते हुए कहता है, गलती से रह गया आपसे चंदा लेना, कोई बात नहीं अब ले लेते हैं। लेकिन वन राकस कहता है, अपनी तो टेंट की दुकान है तो हम सोच रहे हैं 2500 रुपए तो क्या दें, हम कीर्तन के लिए टेंट का सारा सामान फ्री में देना चाहते हैं। तो वन राकस के लिए और भी तेज तालियां बजती हैं, क्योंकि टेंट का सामान तो प्रधान के 20,000 रुपए से भी ज्यादा है।
सचिव कहता है आप एमएलए को बुला लीजिए, मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो वो तीनों एमएलए को इनवाइट करने के लिए निकल जाते हैं और सचिव ट्रेन की टिकट बुक करने फाकोली बाजार चला जाता है। प्रधान एमएलए को कहता है हम कीर्तन करा रहे हैं, आपको हवन में बैठना है। एमएलए कहता है हाँ जरूर आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, वहां वो सचिव नहीं दिखना चाहिए। तो प्रधान कहता है वो घर जा रहे हैं। तो इस पर प्रहलाद कहता है कि सचिव जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनसे गाली गलौज मत कीजिए। तो एमएलए कहता है क्या बात है प्रधान जी, कभी तो आपका वो सचिव विधायक को समझाता है और अब ये कार्टून हमको ट्यूशन पढ़ा रहा है। और एमएलए विकास और प्रहलाद को बहुत गालियां देने लगता है। तो प्रधान को भी गुस्सा आ जाता है और प्रधान कहता है आगे एक भी अपशब्द कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विधायक तीनों को धक्के मार के घर से बाहर निकलवा देता है और कहता है जाके घुस जाओ अपने 2 कौड़ी के गांव में। उधर सचिव को फकौली बाजार में रिंकी मिलती है जो अपनी फ्रेंड के साथ बाजार गई हुई थी। तीनों बैठकर समोसा खाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। रास्ते में रिंकी की फ्रेंड कहती है तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या सचिव के साथ? तो रिंकी बात टाल देती है। अगले सीन में वो तीनों गुस्से में सचिव के पास पहुंचते हैं और सब कुछ बताते हैं। किसी चीज की हद होती है, एक हद के बाद तो श्री कृष्ण जी ने भी सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। सचिव अपनी कंफर्म टिकट दिखाता है, लेकिन वो उसको फाड़ देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, कीर्तन के बाद आपकी ट्रेन बुक करा देंगे। और एकदम से वन राकर्स की माइक टेस्टिंग की आवाज सुनाई देती है और वो चारों खिड़की से देखते हैं और फिर बियर पीने का प्लान बनाते हैं और बियर पीने लगते हैं। साथ में सिद्धार्थ के साथ भी वीडियो कॉल पर जुट जाते हैं। तभी प्रहलाद के पास कॉल आती है और पता चलता है कि उसका लड़का राहुल आर्मी में शहीद हो गया। खुशी का माहौल एकदम गम में बदल गया। अगले दिन एकदम सन्नाटा होता है गांव में। 2 पत्रकार आते हैं पंचायत ऑफिस में इस न्यूज को कवर करने। सभी के घर दुख छाया होता है। तभी एक पत्रकार दूसरे से कहता है फौज में ज्यादातर लड़के तो गांव के ही होते हैं, क्योंकि 20-30 हजार सैलरी में जान देने वाले और कहाँ मिलेंगे। पत्रकार कहता है मेरा भी बचपन में यही सपना था, लेकिन कभी घर वालों के सामने कहने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरा पत्रकार कहता है राहुल पांडे जो शहीद हुए हैं, इनके पिता जब समाज में निकलेंगे तो बहुत इज्जत मिलेगी, लेकिन आना तो घर में ही पड़ेगा। और इनकी तो पत्नी का देहांत भी बहुत पहले हो चुका है। शहीद राहुल पांडे का शव गांव में आता है एक बहुत बड़े काफिले के साथ, और पीछे पीछे एमएलए की गाड़ियां भी आ जाती हैं, क्योंकि एमएलए को किसी के दुख से कोई मतलब नहीं था, उसको तो बस भीड़ चाहिए थी। गांव की औरतें मिलकर उनकी गाड़ी को वहीं रुकवा लेती हैं और कहती हैं राहुल इस 2 कौड़ी के गांव के 2 कौड़ी के उप प्रधान का बेटा था, आपको हमारे बेटे को श्रद्धांजलि देने का कोई हक नहीं है। और एमएलए की सभी गाड़ियां वहीं से मुड़ जाती हैं। एमएलए अपने चमचों को कहता है ये सब उस सचिव की वजह से हुआ है, उसका ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। उधर आर्मी के जवान फायरिंग के साथ वीर जवान को श्रद्धांजलि देते हैं और राहुल पांडे अमर रहे के नारे लगते हैं, क्योंकि ये पूरे गांव के लिए दुख भी था और गर्व की बात भी थी। प्रहलाद अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर देता है। ये कहानी हंसी मजाक की कहानी थी, लेकिन इसकी एंडिंग बिल्कुल विपरीत थी। अगले सीन में दिखाया जाता है तीनों प्रहलाद के घर जाते हैं, क्योंकि वो 3 दिन से अकेले बैठे हुए थे और सभी प्रहलाद के गम को बांटने की कोशिश करते हैं। उधर प्रधान के घर एक लेटर आता है सचिव के नाम। जब खोल कर देखते हैं तो ये सचिव का ट्रांसफर लेटर होता है। इसी के साथ पंचायत वेब सीरीज का सीजन 2 यहीं खत्म हो जाता है। मुझे ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।